बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक की चैप्टर नंबर 7 प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज देखेंगे। इस वीडियो में प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के साथ साथ एक नया कंसेप्ट ऐड होगा, वो होगा अरे का। चलें स्टार्ट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम डैट 5 नंबर फ्राम द यूज़र एंड स्टोर दैम इन अरे। 5 नंबर जो कि यूज़र से लेने हैं वो अरे के अंदर स्टोर करने हैं। द प्रोग्राम दैन डिस्प्ले ओनली दोज नंबर दैट स्टार्ट विद ए। तो उसमें से सिर्फ वो नंबर शो करना है जो ए से स्टार्ट हो रहा हो, या वो नेम या वो डाटा जो ए से स्टार्ट हो रहा हो। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अरे चाहिए जो कि 5 डिजिट्स को सेव करने या 5 नंबर को या 5 डाटा को सेव करने के लिए हो। वो स्ट्रिंग टाइप के ले लिया हमने, और उस अरे का नाम हमने नेम्स रख लिया, और उसकी 4 का मतलब है 0 से लेकर 4 तक, यानी कि 5 उसके अंदर वेरिएबल स्टोर करने की जगह अवेलेबल होगी। तो फिर फॉर लूप लगा दिया 0 से लेके 4 तक। आई के पास पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 5 दफ़ा ये लूप चलेगा, और हर दफ़ा क्या होगा, इनपुट बॉक्स में वो बोलेगा कि एंटर ए नेम। तो हर दफ़ा यहाँ आई के पहले वैल्यू 0 आएगी, वो नेम के 0 इंडेक्स के अंदर पहला नेम स्टोर हो जाएगा, फिर नेम के 1 इंडेक्स के अंदर दूसरा नेम, फिर नेम के 2 इंडेक्स के अंदर तीसरा नेम, नेम के 3 इंडेक्स के अंदर फोर्थ नेम, और नेम के 4th इंडेक्स के अंदर 5th नेम स्टोर हो जाएगा। फॉर आई 0 to 4 तक फिर हमने लूप लगाया। इसमें क्या चेक करना है, हमने कंडीशन लगा दी इफ़ इन स्ट्रिंग, यानी कि इस स्ट्रिंग के अंदर कोई है जो ए वाला है नेम, देन प्रिंट कर दो वो नेम, और इसका अंदर जो भी इधर आई के अंदर आएगा वो सेम इट इधर आ जाएगा। तो यहाँ से फिर वही वो जो नेम ए के साथ मैच कर रहा हो वो एज इट प्रिंट हो जाएगा। राइट ए प्रोग्राम डैट गेट्स 10 नंबर्स फ्रॉम द यूजर्स इन अरे एंड डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द अरे इन द रिवर्स आर्डर। यानी कि 10 नंबर लेने हैं यूज़र से और उनको फिर रिवर्स आर्डर के अंदर शो करवाना। फर्ज करें किसी यूज़र ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंटर किया है, तो हमने उसको उल्टे में 10 9 8 7 5, तो हमने उसको इस तरह रिवर्स में शो करवाना है। डिम नम एज, यानी कि 5 नंबर की हमने अरे ले ली जो 0 से 4 तक चलेगी। इनपुट बॉक्स के ज़रिए हमने डाटा ले लिया 5 दफ़ा, तो फिर प्रिंट करा दिया इन ओरिजिनल आर्डर। ये मैसेज शो एज इट ऐसे ही होगा। और फिर फॉर आई टू 0 to 4, तो ये क्या करेगा, 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स को शो करना मुके, ये हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। और फिर मैसेज बॉक्स शो होगा नंबर इन रिवर्स आर्डर। रिवर्स आर्डर के अंदर क्या होगा 4 to 0, यानी कि अब उल्टू चलेगा, पहले 4th इंडेक्स के, फिर 3 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, फिर 0 इंडेक्स। तो हर दफ़ा क्या करना है, स्टेप -1। स्टेप -1 का मतलब है कि -1 करते जाना है, एक एक -1 हर दफ़ा करते जाना है। तो जो भी आई के अंदर वैल्यू आएगी उसको प्रिंट कराते जाना है। तो इस तरह सबसे पहले आई की वैल्यू 4 आएगी, तो इस लिहाज से जो यहाँ सबसे एंड पे वैल्यू स्टोर हुई थी वो यहाँ सबसे पहले शो हो जाएगी, फिर जो सेकंड लास्ट है इधर वो यहाँ शो हो जाएगी। तो इस तरह उल्टे रिवर्स आर्डर में ये शो करवा देगा। राइट ए प्रोग्राम डैट गेट्स 10 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र इन अरे एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर। 10 नंबर यूज़र से लेने हैं और उनमें जो मैक्सिमम नंबर होगा उसको हमने शो करवाना है। डिम n9, यानी कि 0 से लेकर 9 तक ये अरे होगी, उसका नाम हमने n रख दिया इंटीजर टाइप की, और मैक्स इंटीजर जो हमने मैक्सिमम शो करवाना है उसके लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैक्स। फॉर लूप लगाया आई 0 to 9, कि आई 0 से लेकर 9 तक चलेगा, और हर दफ़ा क्या करेगा, इनपुट बॉक्स चलेगा। ये एक तरह की लूप है, उसके अंदर सब कुछ होगा। इनपुट बॉक्स के ज़रिए के नंबर लेगा, पहले वो 0 इंडेक्स में स्टोर कर देगा, फिर 1, फिर 2, फिर इस तरह 9th इंडेक्स तक ये लूप चलेगी। फिर लूप चलने के बाद क्या किया, मैक्स एक वेरिएबल, उसके अंदर हमने जो सबसे पहला नंबर किसी भी यूज़र ने एंटर किया जो 0 इंडेक्स के ऊपर है, हमने उसको फ़र्ज़ी तौर पर या आर्जी तौर पर वक्ती तौर पर उसको कह दिया कि तुम ही मैक्सिमम हो। क्योंकि अभी तो एक नंबर आया, तो हमें क्या पता कि अगला आने वाले से छोटा है या इससे अगला आने वाला इससे बड़ा है, तो वक्ती तौर पर इसको ये कह दिया मैक्सिमम। तो आगे चेक करते जाएंगे कि अगर कोई और नंबर, यानी कि लूप फिर चला देंगे 0 से लेकर 9 तक, कोई भी नंबर जो इस मैक्सिमम से बड़ा होगा तो वो उसको हम कह देंगे कि अब तुम मैक्सिमम हो। सिंपल सी लॉजिक है। इफ़ जो भी एन के इंडेक्सेस हो गए वहाँ चेंज होते जाएंगे, और किसी के ऊपर भी अगर वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 0 इंडेक्स वाला, फिर 1 इंडेक्स वाला, फिर 2, फिर 3, कोई भी एक नंबर जो इस मैक्सिमम से बड़ा हो जाएगा,
तो हम क्या कह देंगे, उसी नंबर को कह देंगे कि भाई तुम अब मैक्सिमम हो। एंड इफ, और जो भी फिर मैक्स के अंदर वैल्यू आएगी हम इधर शो करवा देंगे मैक्सिमम नंबर इज़, और ये नंबर। राइट ए प्रोग्राम दैट गेट्स नंबर फ्रॉम द यूज़र इन ए मिनिमम नंबर। सेम वही चीज़ है, हम यूज़र से नंबर लेंगे और उसके अंदर सिर्फ कंडीशन क्या चेंज करेंगे कि मिन लेस देन हो, यानी कि कोई भी के जो नंबर है वो लेस देन होना चाहिए मिन से। मिन को हमने क्या किया, सबसे पहले जो जीरो इंडेक्स पे आया हमने उसी को ही मिन कह दिया, क्योंकि जब एक वैल्यू तो हम किसके साथ उसको कंपेयर करें, तो जो पहली वैल्यू आई है उसको कह दिया कि तुम मिन हो। उसके बाद जितनी भी वैल्यू आएंगी हम सबको कंपेयर करेंगे उस मिन से। तो अगर नेक्स्ट आने वाली वैल्यू उस मिन से भी छोटी वैल्यू हुई तो हम कह देंगे कि मिन अब तुम हो, यानी कि मिनिमम अब तुम हो। यानी ज़ाहिर सी बात, अगर पहले नंबर 10 आया तो उसके बाद अगर कोई 5 आता तो हमने ये कहना है कि अब 5 तुम मिनिमम हो, और अगर 5 के बाद 3 आता है तो 3 को कह दिया अब तुम मिनिमम हो। सेम इसी तरह ये लॉजिक काम करेगी। इफ़ एन के इंडेक्स के अंदर जो भी आए अगर वो छोटा है, मिन जो ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया ये वाला, इससे छोटा है तो क्या करना है, उसी नंबर को कह दिया कि तुम मिनिमम हो गए हो, तो एंड पे हमने मिन को शो करवा दिया। राइट ए प्रोग्राम that gets 5 number from the user in array and display total number of even and number stored in the array. Total number of even and odd number stored in the array। ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमने इवन नंबर और ऑड नंबर की टोटल लेंथ बताने की कितने कितने आएंगे। सिंपल सी बात है, इवन कैसे मालूम करेंगे, अगर तो किसी का मॉड रहने से 0 आ जाए तो वो इवन है, अदरवाइज़ वो ऑड है। तो इस तरह हमने फॉर लूप लगा दी, जितने भी नंबर हमने लेने हैं और इनपुट बॉक्स के ज़रिए वो डाटा ले लिया एन के अंदर, एन अरे के अंदर, और इफ़ के ऊपर कंडीशन लगा दी कि ये कोई भी, यानी कि पहले इधर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह हर एक के ऊपर चेक करता रहेगा। अगर 0 1 2 3 किसी एक पे भी मार 2 आ जाए तो क्या कर दो, इवन के अंदर एक ऐड कर दो। तो इवन पहले स्टार्टिंग में इवन 0 था तो उसमें एक ऐड कर दिया, अब इवन 1 हो गया, फिर इवन 2 हो जाएगा अगर किसी और का भी मार 2 के बराबर आ गया। अगर ना आए तो इफ़ वाला ये नहीं चलेगा तो इधर आ जाएगा एल्स में, तो एक ऑड के अंदर ऐड कर देगा, क्योंकि जब वो इवन नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है वो ऑड होगा। तो इस तरह फिर ऑड को एक ऐड कर देगा। स्टार्टिंग में ऐड की वैल्यू 0 है तो इस तरह ऐड की करता रहेगा। तो एंड पे क्या करा दें, टोटल नंबर ऑफ इवन की वैल्यू जो कि इधर से आएगी, टोटल नंबर ऑफ ऑड जो कि यहाँ से आएगी वैल्यू शो करवा देंगे। Write a program that store 5 number in array of string. It gets a name from the user and display whether the name is present in the array or not। यानी कि ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर 5 नंबर स्टोर हैं और यूज़र से एक वैल्यू लेनी है, यानी कि सर्च के तौर पर या फाइंड करने के तौर पर कि वो वैल्यू आपके डाटाबेस या अरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो उसके लिए हमने अरे डिक्लेयर की और उसको अरे का नाम रख लिया नेम्स, और उसके 0 से लेकर 4 इंडेक्स तक, 4 से ले इंडेक्स तक 5 वैल्यू स्टोर करवा दी, तारक, इमरान, तस्लीम, एहसन, IT सीरीज़। इनपुट बॉक्स के ज़रिए हमने एन के अंदर वो वैल्यू रखा दी जो कि यूज़र फाइंड करना चाहता है, यानी कि कोई नेम या कोई भी डाटा जो फाइंड करना है वो हमने एन के अंदर रखा दिया। लूप लगा दी 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि हर दफ़ा लूप ने चेक करना है। तो कंडीशन लगा दी, नेम्स का पहले आएगा 0 इंडेक्स 1 2 3, पहले ये वाली वैल्यू, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 5 दफ़ा ये वैल्यू आएंगी और चेक करेंगे कि इफ़ ये वैल्यू बराबर है एन के। एन क्या है, जो इधर यूज़र ने एंटर किया है वो एन की वैल्यू है। क्या ये दोनों, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो मैसेज बॉक्स शो करवा दो फाउंड एट इंडेक्स और आई की वैल्यू, यानी कि आपकी वैल्यू फाउंड हो गई है, उसका इंडेक्स नंबर ये है। इधर से जो भी इंडेक्स का वैल्यू चलेगी वो इस आई में स्टोर होगा और यहाँ आई की वैल्यू शो हो जाएगी। तो मैसेज बॉक्स आ जाएगा नॉट फाउंड इन अरे अगर आपकी वैल्यू फाउंड नहीं हुई, क्योंकि फॉर लूप इसके अंदर चलेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके अंदर वैल्यू नहीं आ रही तो वो एंड पे ये शो करवा देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।